हाय फ्रेंड्स, आपका स्टडी आला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 मैथ पेपर सॉल्यूशन खंड अ पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। प्रश्न में कहा किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो सबसे पहले इस दी गई परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या में बदलेंगे। अब विकल्प में आपका दिया गया 1, 3, 2, 4। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते हैं। पहला क्वेश्चन 17/2 की पावर 2 गुणे 5। अब हर में जो भी संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले उन संख्याओं की पावर को समान करेंगे अर्थात बराबर करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 2 दिया है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 2 बनाने के लिए इसे 5 से और गुणा करेंगे। इस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए जितने से हर में गुणा किया गया उतना ही से अंश में भी गुणा करेंगे। तो 5 की पावर 1 अर्थात 5 से इसमें भी गुणा कर देंगे। अभी हो जाएगा अंश 17×5 = 85 और हर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 की घात 1 यहाँ की 1 यहाँ की। आधार समान हो जाए तो घातों को जोड़ देते हैं, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 85/2। अब यदि घातें समान हो तो आधार को एक ही ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 की घातें 2। तो हो जाएगा 85/2 5 10 की घातें 10। जिस संख्या की जितनी पावर उसका आपस में उतना ही बार गुणा। तो हो जाएगा 85/10 की पावर 2 है, तो 10 का आपस में 2 बार गुणा है अर्थात 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा। यदि बटे का अर्थ होता है भाग, यदि 1 लिख के 1 शून्य हो तो 1 अंक बाईं तरफ दशमलव खिसकाते हैं। 1 लिख के 2 0 हो तो 2 अंक बाईं तरफ दशमलव खिसका देंगे। 1 लिख के 3 0 हो तो 3 अंक बाईं तरफ दशमलव खिसका देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 लिख कर 2 0 है तो 2 अंक पर खिसकेगा, तो बाईं तरफ देखेंगे 1 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 0। अर्थात ये प्रश्न में हमको कहा था किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, किस दशमलव स्थान के बाद। आप देखेंगे हल करने पर जो हमको प्राप्त हुआ है वो 2 स्थान पर 1 2 अंक के बाद दशमलव क्या हुआ है समाप्त हुआ। तो आने के विकल्प नंबर जो बी है 2 वह सही है। अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है। तो दूसरा प्रश्न बिंदु -3, 5 है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष देखते क्या होता है। क्षैतिज रेखा जो होती है एक्स और एक्स डैश, इसे कहते हैं एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई और वाई डैश को कहते हैं वाई अक्ष। वाई और वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल एक्स अक्ष पर हमेशा भुज को दर्शाया जाता है अर्थात एक्स के मान को, और वाई अक्ष पर हमेशा कोटि के मान को अर्थात वाई के मान को दर्शाते हैं। तो यहाँ मूल बिंदु से यदि कोई भी एक्स अक्ष का मान अगर ऋणात्मक दिया है तो मूल बिंदु से बाईं तरफ, यदि धनात्मक दिया गया है तो मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। यदि कोट अर्थात y का मान जो दिया गया धनात्मक है तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, और ऋणात्मक दिया गया है तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ -3 इकाई दिया है तो -3 इकाई तो मूल बिंदु से बाईं तरफ हो जाएगा -1 -2 -3। यही प्रश्न में कहा गया था कि मूल बिंदु से तो जो दिया गया है दूरी एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है। तो एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स से कितनी दूरी पर, एक्स एक्स वाई और वाई डैश को एक्स एक्स कहते हैं। तो एक्स एक्स से कितनी दूरी पर, -3 इकाई पर है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है -3 इकाई, ये सही है। अगला प्रश्न क्या कहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे।
तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीसरा, 144 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 4, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 की घात 2, 3 गुणे 3, 1 2 3 4। किसी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उसकी पावर उतना ही। यहाँ 2 का 4 बार गुणा है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 3 का आपस में 2 बार गुणा है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो इनकी घातों का योग पूछा था, तो घातों का योग बराबर इसकी घात 4 है, योग का अर्थ होता है प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे तो 4 और 2 6। तो विकल्प नंबर आपका जो है डी, विकल्प नंबर डी सही है। तो विकल्प नंबर जो डी है ऑप्शन 6 वो आपका सही है। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है, दिया गया है लसपा 132 228 बराबर 3168, तो मसपा 132 228 होगा। तो सबसे पहले यहाँ हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको एक फार्मूला पता है, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ लासा प्रश्न में आपको दिया गया है, लासा कितना दिया था प्रश्न में, देखिए LCM ऑफ 132 और 288 इज इक्वल टू 3168, यानी कि 3168। लासपा के स्थान पर रख देंगे 3168, मसपा निकालना है तो इसको ज्यों करते हुए रहने देंगे, इसी तरह मसपा। और संख्याएं क्या दी गई थी, संख्याएं जो पहली संख्या दी गई 132, दूसरा 228, तो यहाँ लिख देंगे 132 पहली संख्या के स्थान पर, दूसरा 288। तो यहाँ मसपा बराबर हो जाएगा, मसपा बराबर 132 गुणे 288। यहाँ ये गुणे के रूप में है, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये जब इस साइड आएगा LHS से RHS में जाएगा, तो ये गुणा है तो इधर भाग में हो जाएगा, भाग का अर्थ बटे, तो हो जाएगा 3168। अब 4 से काट लीजिए, 4 7 28, 4 दूना 8, 4 7 28, 28 कट गया तो बचा कितना 3, 4 9 36, फिर 4 दूनी 8, फिर काट लीजिए, 9 से काट लेते हैं, 9 वठे 72, 9 वठे 72, 72 कट गया, फिर कितना बचा 7, 9 वठे 72, फिर 8 से काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 कट गया 2 बचा, 11 दूनी 22, तो मसपा बराबर कितना आ गया 12। तो ऐसा जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो सही होगा। तो चौथे का जो है ऑप्शन नंबर 12 अर्थात डी वाला इसका भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है डी बराबर 12 ये सही है। अगला प्रश्न चौथा हो गया। पाँचवा, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। समीकरण आपका दिया गया है, पाँचवा समीकरण है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। यहाँ क्या कहा था प्रश्न में, मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर हो तो समीकरण के जो विविक्तकर होते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के होता है। तो b² में b क्या है, a क्या है, c है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का हम लोग मानक रूप देखेंगे, तो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इससे दिए गए समीकरण की तुलना कर देंगे। तो ये किसका गुणांक है, x का। तो यहाँ x का गुणांक जो होगा वही a का मान होगा। तो यहाँ पर समीकरण में दिया गया a का मान 3 और v जो है x का गुणांक है, तो x का मान यहाँ 12 दिया। गुणांक मतलब चिन्ह के साथ जो अचर संख्या होगी। किसी भी संख्या का गुणांक जो होता है जो चिन्ह के साथ अचर वाली संख्या होती है। तो यहाँ से जो हो जाएगा b का मान -12, c अचर पद है, अचर के पद के स्थान पर यहाँ m दिया गया है तो m लिख देंगे, c बराबर m। अब इसे सूत्र पे सबका मान उठा के रख देंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0।
तो b का मान कितना दिया गया है, b का मान -12, तो -12 का स्क्वायर, -4 है तो -4, प्रश्न सूत्र से था। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह है। a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 रख देंगे, कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह। c का मान m दिया गया है तो m रख देंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0। -12 का वर्ग कर देंगे तो इसका हो जाएगा प्लस का 144, प्लस गुणा माइनस का हो जाएगा -4 3 12 बराबर 0। तो यहाँ 4 3 12 m है तो m भी रहेगा -12m, तो -12m बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस में इधर माइनस में 144 हो जाएगा। 0 में से -144 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का ही 144। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो -144 बटे -12, माइनस माइनस से भाग में कैंसिल हो गया, 12 बराबर में 144 12, तो इसका जो आंसर आ गया 12। इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो विकल्प 12 होगा वही आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे विकल्प नंबर 12 डी है, जो तो डी सही है, तो यहाँ हो जाएगा 12 में डी ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।